आज सिंध असम्बली के हल्का PS 88 मलीर में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के पहुंचने पर सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई। हलीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने बदमाशों का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करवाई, लेकिन गाड़ी चूंकि बुलेट प्रूफ थी इसलिए वो महफूज रहे। गाड़ी पर फायरिंग के बाद तहरीक इंसाफ व पीपल्स पार्टी कारकुनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। अब इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। अब हल्के में जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके मौके पर कशीदगी के बाद इलेक्शन कमीशन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर निकालने का हुक्म दिया, जिसपे पुलिस ने उन्हें हल्के से बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। SSP मलीर इरफान बहादुर क्या बताते हैं कि जी हलीम आदिल शेख को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर बाकायदा हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि फायरिंग में खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए। अब नाज़रीन, पोलिंग के बाद ज़िमनी इंतखाब ने जो वोटों की गिनती है इसका अमल के मुताबिक पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच जीत की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रहनुमा PTI से फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। तालपुर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नकवी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी कवानीन के तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर पोलिंग स्टेशन का दौरा नहीं कर सकते। अब हलीम आदिल शेख साहब सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टेशंस के दौरे कर रहे थे। क्या ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से इस पूरे शहर के अंदर कम से कम 1000 लोग घूमते हैं अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ, जबकि पुलिस की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई हो। और मैं ये समझता हूँ बहैसियत अपोजिशन लीडर इस चीज़ को देखने के लिए कि किसी जगह कोई धांधली नहीं हो रही, तो वो उनका हक भी बनता है। और मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम सही नहीं है। मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, मैं भी जा रहा था, मैं भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर से जब इजाज़त मिलती थी तो अंदर जाता था, वरना नहीं जाता था। लेकिन ये आज बड़ा अजीब बात है, गोली भी लगे हलीम आदिल शेख की गाड़ी के ऊपर और इल्ज़ाम भी यही लगे कि PTI गोली चला रही थी। भाई ला के दिखाओ किसको गोली मारी, किसको गोली लगाई, किसके ऊपर फायर किया, या वैसे ही फायर चौकियाँ फायर कर रहे थे। बात ये, और ये इससे ऊपर एक MPA को अरेस्ट करने से पहले क्या इन्हें कानून मालूम नहीं है कि स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती है, या इन्हें सारे कानून बाराए ताक रख दिए? और ये किस गुनाह के अंदर इन्होंने इस वक्त किया है? और अगर वो गुनाह आज नहीं हुआ है तो इतने दिन इंतज़ार क्यों कर रहे थे? आज ही के दिन अरेस्ट क्यों कर रहे हैं कि कशीदगी बढ़े? मैं बुनियादी तौर पे तमाम आपके नाजरीन को और पूरे पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर कराची के अंदर और पूरे मुल्क कभी भी हथियारों का न डिस्प्ले पे यकीन रखती है, ना उसके इस्तेमाल पे यकीन रखती है। हम बड़ी पुरअमन सियासत करते आ रहे हैं और हम अमन को नक्शे अमन में कभी ना शामिल होंगे, न करने की कोशिश करेंगे। और इसका सबूत माजी है। ये बदमाशी के और ये सारे काम करने वाले ये इनके लोग हैं जो हज़ारों लोगों को लेके घूमते हैं, जो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन वाली सियासत पूरे सिंध में की हुई है, वो भी सबको नजर आता है। अच्छा फिरदौस साहब, ये आप कहाँ बैठे हैं इस टाइम पे? ये पीछे गाड़ियाँ और ये सारा जरा ये भी नाज़रीन को जरा बताइएगा सारा। जी फिरदौस साहब, ये जहाँ बैठे हैं जरा ये भी बताइएगा, पीछे गाड़ियाँ ये जो गुजर रही हैं ये नाज़रीन को जरा बताइएगा। मैं इस वक्त जी चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने बैठा हुआ हूँ। हम तमाम MPAs हम नहीं चाहते इस शहर के इकोनॉमिक लाइफ डिस्टर्ब हो। हमने इसीलिए रात के 9 बजे CM हाउस के सामने इस वक्त आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ज़्यादती ख़त्म की जाए और हलीम आदिल शेख साहब को रिहा किया जाए। ठीक है जी, हलीम आदिल शेख साहब के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आप तमाम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादती ये हुई है और ये गलत हुआ है और उनको रिहा किया जाए। तैमूर तालपुर साहब अगर मेरे साथ मौजूद है, सुन पा रहे हैं? तैमूर साहब, आपने फिरदौस साहब को भी सुना और वो लोग बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं कि जी हलीम आदिल शेख साहब के साथ ज़्यादती हुई है, उनको छोड़ा जाए। आप इस मामले को क्या अब कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का जो इस पे मौके सामने है, ज़रा मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये बात नहीं है कि मैंने क्या देखा और किसने क्या देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बोल के तवस्सुल से, बाकी इतने सारे चैनल्स के तवस्सुल से जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी हुई, वो सारी आपके सामने है। किसके हथियारों से फायर किए गए, किसकी गाड़ियों में हथियारबंद बैठे हुए थे, जो हथियारबंद फायरिंग कर रहे थे उनकी गाड़ी पे स्टिकर्स और झंडे किसके लगे हुए थे। और ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार आज
आपके इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स ने, न्यूज एंकर्स ने और रिपोर्टर्स ने जो वहां पर मौजूद थे डिमांड किया कि इसको हलीम आदिल को अरेस्ट किया जाए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अब रही बात इस कार्रवाई की, तो ये कार्रवाई तो मेरे ख्याल से हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, पर पीपल्स पार्टी इस चीज में भरोसा नहीं करती, इंतकामी कार्रवाई या कुछ। हम हर किसी को फुल लिवरेज देते हैं, जो कहें, जो कहना चाहें अपने बयानों का, जिस तरह से जिस लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके सामने है, क्या ये इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके सामने है। अच्छा। पर हमने फिर भी हर चीज करा के और इग्नोर करते रहे। एंटी करप्शन के केसेस पता नहीं कितने हमारे पास पड़े हुए हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि ये इल्जाम ना लगे हम पर, ये इल्जाम हम पर ना लगे कि हम कोई पीटीआई की तरह सियासी कार्रवाई करते हैं। तो हम इनको चांसेस देते आए। पर अब जब आपने पूरा एक दहशतगर्दी का वो किया है सिस्टम, जहाँ पे आपने ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की है, जब आपने लोगों के ऊपर सीधे फायर किए हैं, सारी वीडियोस आपके पास पड़ी होंगी। मेरी टीम मुझे बता रही है कि आप भी उधर ही जा रहे हैं, आप भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो वहां जाके क्या बात करेंगे आप? मतलब जरा नाज़रीन को बता दीजिएगा कि आप क्यों जा रहे हैं। नहीं जी, नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब करूं। फिरदौस भाई बैठे हुए हैं वहां पर, मैं फिरदौस भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करते रहे। मैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड रास्ता ब्लॉक ना करें, पुरअमन एहतजाज ही करें, वरना यूं ना हो कि हलीम आदिल शेख साहब के साथ साथ मेरे और दोस्त भाई भी वहां पे चले जाएं। मैंने रिक्वेस्ट की है ऑफिशियली हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो आज कार्रवाई की है, जो तरीकेकार था आज इनका पीटीआई वालों को जिसने की गुंडागर्दी की, मैंने रिक्वेस्ट की हेल्थ डिपार्टमेंट के गिद्दू बंदर में फोन करे। बड़े अच्छे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं दिमाग के, वो जरा जाके असेस करें हलीम आदिल शेख का दिमाग कि क्या इस किस्म के नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता। मेरे में तो जरूरत नहीं मैं लोगों के ऊपर फायरिंग करूं, मैं उनको पुलिस को गालियां दूं, मैं पोलिंग स्टाफ के अमले को गालियां दूं। तो ये सारी चीजें मैं नहीं सकता, पर मैं जरूर जानना चाहता हूं कि अगर ये हलीम आदिल कर सकता है, जो कि एक सर्टिफाइड लैंड ग्रैबर है, वो सर्टिफाइड माफिया है, कराची का सर्टिफाइड भत्ताखोर है, जिसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया, एक शरीफ आदमी को हटे क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सच बोल दिया था। तो मैं इनके दिमाग का भी असेस करवाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मेरे ख्याल से हम इनका इलाज भी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ डिपार्टमेंट आपको पता है बहुत अच्छा काम करता है, सिंध में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो सारी आप कह रहे हैं हम इलाज करवाएंगे। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया कि बहुत से लोगों को लगता है कि अब ये जो इलाज हो रहा है ये भी आप लोग करवा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जी गिरफ्तारी है, इसको सियासी करार दें या कानूनी करार दें, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी हाथ इसमें हो सकता है, ऐसा पर्सनल ग्रज किसी से निकाला जाता है। या इलाज से मुझे याद आया कि आप इलाज की ऑफर्स करें, तो ये जो भी इलाज हो रहा है ये आप लोग तो नहीं करवा रहे? देखिए, हमने इनको उठाया था, वो ईसीपी ऐसा कहा जा रहा है, आप भी सुन रहे ऑर्डर्स पे हमने उठाया था। वो देखिए, लोग कहने वाले कह सकते हैं, बोल तो सच बोलता है, बोल तो देख रहा है क्या हुआ है, तो बोल बेहतर बता सकता है। जी, कि क्या तभी मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ कि आपकी ज़बानी नाज़रीन तक पहुंचे कि अंदर की खबर क्या है। हाँ, हमने तब इनको अरेस्ट करवाया जब हमें हुक्म आया, ऐकाम आता है एसएसपी मलीर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप जाएं और इसको इमीडिएटली इस एरिया से बाहर निकालें। एफआईआर पहले इन पे हो चुकी थी। और दूसरा, मेरे जो भाई हैं फिरदौस साहब, उनको ये भी इनके माइंड में करता रहो, लॉ ये शायद कम पढ़ते हैं, कि जब आपका सेशन चल रहा है तो आपको इजाजत लेनी पड़ती है स्पीकर सिंध असेंबली से, वरना जब सेशन नहीं चल रहा नहीं लेनी पड़ती। और हमने उसके बावजूद भी वहां से परमिशन ली थी। हम कोई भी गैर कानूनी गैर अखलाकी काम नहीं करते, हम पीटीआई वाले गुंडागर्दी वाले काम नहीं करते, हम लोगों पे फायरिंग नहीं कराते, हम लोगों को डंडे नहीं मारते और हम लोगों को गालियां बिल्कुल भी नहीं देते। अच्छा, फिरदौस साहब हमारे साथ अब मौजूद नहीं है क्योंकि वो दोबारा एहतजाज में चले गए और पीछे आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी शोर भी था, तो इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर सके थे तैमूर साहब। लेकिन उनका ये कहना था मौक़िफ़ सुनने को, उन्होंने कहा कि जी ज़्यादती भी उन्हीं के साथ हुई है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। और वो कह रहे हैं जी हलीम आदिल शेख साहब के पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत, बाकायदा प्लानिंग के तहत, वो कहते हैं फायरिंग करवाई गई है। अब झूठ क्या है सच क्या है, लेकिन आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि हुकूमत तो आपकी, आप लोगों की सिंध में, तो जवाब तो आपसे मांगा जाएगा। वो बड़ा मशहूर, मैं सुनता हूँ, बोल के लब, क्या कहते हैं उसको आप, बड़ा फेमस आपके उस पे चलता है। मैं चाहता हूँ आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे। आज बोल, आज ARY, आज जियो, आज जितने भी चैनल हैं, हम वो सारे ये लाइव कवरेज दिखा रहे थे
वो पता चल रहा था किसकी गाड़ियों पे झंडे थे, कौन सी गाड़ियों में हथियार बंद थे। और हमारे हजारों वीडियोस हैं हमारे पास। हमारे जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था यूसुफ अच्छा नहीं तो तैमूर साहब मेरी बात सुनिएगा, लेकिन हैरानी की बात ये ना, देखिए एक मिनट, फिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? या ढिठाई कह लें कि आप ये कहने पर आप ये साबित कर रहे हैं कि जी सब कुछ नजर आ रहा था, सब कुछ क्लियर था, दाल में कुछ काला नहीं था। वो वहाँ पे जाके एहतजाज कर रहे हैं, नकवी साहब भी वहीं पे मौजूद हैं, बल्कि हम उनसे बात ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती होगी, उनको रिहा जब तक नहीं किया जाएगा वहाँ बैठे रहेंगे। तो फिर मतलब वो लोग, उन लोगों को नहीं पता कि तमाम लोग देख चुके हैं, क्लियर है अगर सिचुएशन है तो इस तरह तो इनका इमेज खराब होगा पीटीआई वालों का। जांच करें, वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, आप लोग गलत, आप लोग पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं, आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। और इनका खराब होगा, इनका लोगों के सामने इन्होंने मुल्क को 117वें नंबर से 124वें नंबर पे ले गए हैं मोस्ट करप्ट नेशन में। ये लोग करप्ट मोस्ट तरीन माफिया इनकी निकली है पूरे पाकिस्तान में। कभी 70 साल में जितना नुकसान हुआ इस मुल्क की मईशत को 3 साल में उससे डबल इन लोगों ने कर दिया। तो लोग तो देख चुके हैं कि इनकी असलियत क्या है, लोग के सामने हर चीज क्लियर है। पब्लिक इनको गालियां दे रही है। ये लोग अपने इलाके में जाते हैं। हलीम आदिल शेख जो लैंड ग्रैबर है, इसको जो अपने इलाके में जाना होता है या आईजी सिंध को लेटर लिखता है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कौन सा ऐसा लीडर है जो अपने एमपी अपना हल्के में जाना चाहे और उसको जो है आईजी से पुलिस की जरूरत पड़े? तो ये इनके अपने काले करतूत हैं सामने आ रहे हैं। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज सामने आ गई। जो जबान इस्तेमाल की हलीम ने, जो इस लैंड ग्रैबर ने तरीकेकार किया, जिस तरह से इसने फायरिंगें की हर जगह पर, जिस तरह से इसने गालियां दी लोगों को, हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड पे हर चीज आ जाती है। और मेरे ख्याल से 70% ऑफ द चीजें तो आपके पास भी हैं, सारे चैनल्स के पास भी है। 30% जब मुझे यानी अब ये जो तो वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उनकी रिहाई का मुतालिबा करें। तैमूर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी किस्म का ड्रामा किया जा रहा है? यानी गलत उन्होंने किया, कानून को तोड़ा, गलत किया और उसके बाद फिर मजलूमियत का रोना भी वो रो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये किसी किस्म का ड्रामा नहीं, ये बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। पर ये हमारी शराफत का नाजायज फायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि हम तो जो है शरीफ लोग हैं। हम इन चीज़ों से कोई गलत इनके ऊपर अहकाम नहीं करते। अगर ये ज़्यादा देर तक बैठे रहे तो हम इनको गर्मा गर्म कश्मीरी चाय पिलाएंगे, हम इनको ज़बरदस्त किस्म का एक पुलाव खिलाएंगे, सीएमओ उससे बन के आएगा और हम की खिदमत करेंगे। ये पूछने वाली थी कि ज्यादा देर बैठे रहते तो फिर क्या करेंगे आप? इनका मुतालिबा माना जाएगा या क्या किया जाएगा? बिल्कुल जी, हम कश्मीरी चाय करेंगे, आप ये जो बता रहे हैं। जो एक डाकू, एक चोर, एक गुंडे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेगी। वी रेस्ट द केस विद जुडिशरी। ये जाएं, अपनी बेल करें, कोर्ट का हुक्म होगा। अगर कोर्ट समझेगी कि इनको बेल देनी चाहिए, हम इनको छोड़ देंगे। पर इस तरह से ब्लैकमेल होके हम इस गुंडे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगी और कोई भी अनजस्टिस किसी के साथ भी नहीं होगी, ना हलीम आदिल के साथ और ना ही उन लोगों के साथ जिसको इसने मारा पीटा, जिनको इसने फायरिंग की, जिसने पब्लिक और प्राइवेट पार्टी का नुकसान किया। उस चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।